सादर जय जिनेन्द्र कौशल्य के राम में आप सभी का स्वागत है। इस अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि गिद्ध का जो पूर्व भाव है वह कैसा था, क्या था, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जो जटायु है, उस गिद्ध का पक्षी का नाम जटायु है। तो जटायु से के समक्ष सुगुप्ती नामक मुनिराज बोले, हे राजन, पहले वहाँ नाना जनपदों से व्याप्त एक बहुत सुंदर सा देश था। इस देश का में एक कर्ण कुंडल नाम का मनोहर नगर था और उसमें एक प्रतापी राजा था। वह दंडक नाम का धारक था। दंडक की जो रानी थी वह परिवारजनों की बड़ी भक्त थी, क्योंकि परिव्राजकों के स्वामी के एक उत्तम योग के कारण वह प्राप्त हुई थी। तो राजा दंडक ने रानी के वशभूत भी थे। तो एक दिन वहां से एक साधु ऐसे निकले जो कि वीतरागी थे। अब वीतरागी थे तो राजा ने ऐसे साधु को देख लिया। राजा ने उन मुनि के गले में एक मरा हुआ सर्प डलवा दिया। और जो मुनिराज थे वह तो जैसे हमेशा होता है, साधु लोग नियम ले लेते हैं, तप ले लेते हैं। तो साधु ने तपस्या ले ली, नियम ले लिया कि जब तक कोई अन्य आकर मेरे गले से सर्प को नहीं हटाएगा मैं तब तक योग संकुचित नहीं करूंगा, अर्थात मैं इसी अवस्था में खड़ा रहूंगा। तो मुनिराज वैसे ही खड़े हो गए वहीं पर और बहुत सारी रात्रियां बीत गईं। उसी मार्ग से निकले हुए राजा ने महामुनि को ध्यान में देखा। उसी समय मनुष्य मुनिराज के गले से सांप अलग कर रहा था। राजा सांप निकालने वाले मनुष्य से पूछता है कि यह क्या है। वह मनुष्य कहता है कि राजन, नगर की खोज करने वाले इन ध्यान रूढ़ मुनिराज के गले में सांप डाल रखा है। कुछ भी प्रतिकार नहीं करने वाले मुनि उसी प्रकार खड़े हुए हैं और ध्यान रूढ़ है। तो राजा को उस समय अपनी भूल का पता पड़ता है। वह मुनिराज से क्षमा मांगता है और अपने यथास्थान चला जाता है। और उस समय से ही वह राजा दिगंबर मुनिराजों की भक्ति करने के लिए तत्पर हो जाता है। उसने सभी मुनियों के उपद्रव को दूर कर दिए। रानी के साथ गुप्त समागम करने वाले परिव्राजकों के अधिपति ने जब राजा का यह परिवर्तन जाना तो वह क्रुद्ध हो गए। परिव्राजक ने निर्गंत मुनि का रूप धरकर रानी के साथ संपर्क किया। जब राजा को इस कार्य का पता पड़ा तो वह बहुत क्रोधित हो गया। अब वह बहुत क्रोध को प्राप्त हुआ तो उस समय मुनियों से द्वेष रखने वाले अन्य दुष्ट लोगों ने भी राजा को प्रेरित कर दिया, जिससे उसने अपने सेवकों के लिए समस्त मुनियों को घानी में पेलने की आज्ञा दे दी। घानी का अर्थ वह होता है जिसमें दालें डाली जाती हैं और दालें फिर जाती है, फिरना मतलब पिस जाती हैं और उससे निकलता है तेल, और उस तेल का उपयोग हम करते हैं। उसी घानी में मुनिराजों को पेलने की आज्ञा दे दी। जितना मुनियों का समूह था वह सब घानी में पिलकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब किसी दयालु मनुष्य ने जब रोका तो उन्होंने क्या हुआ कि उसी समय कोई एक आध मुनिराज नगर के बाहर गए थे और वह नगर में लौट कर आ रहे थे। तो किसी ने उन्हें रोका और कहा कि मुनिराज वहाँ मत जाइए, वहाँ जाएंगे तो आपके साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। समस्त निर्गंध मुनिराजों के साथ उसने ऐसा किया है। समस्त संघ की मृत्यु के दुख से उन्हें शल्य लग रही थी। ऐसे में मुनि क्षण भर के लिए वज्र के स्तंभ की तरह निश्चल हो गए और उस समय उनकी चेतना व्यक्त हो गई। निर्गंत मुनि रूपी पर्वत की शांति रूपी गुफा सैकड़ों दुखों को प्राप्त हुई। क्रोध रूपी से बाहर निकला और मुनिराज के मुंह से निकला हा। उसी समय उसी के साथ मुंह से निकले धुएं के साथ अग्नि निकली, जिससे ईंधन बनकर समस्त आकाश को जला दिया। आकुलता से भरा मुनि का शब्द जब लोक में गूंजता है तो उसने पूरी सृष्टि को उस समय उस अग्नि ने देश को भस्म कर दिया। मुनिराज ने चिरकाल तक जो तप संचित कर रखा था सब क्रोधाग्नि में जल गया। इसीलिए आज उस स्थान को दंडक के नाम से कहते हैं। राजा दंडक संसार में भ्रमण कर दुख उठाता रहा। फिर वह गिद्ध की पर्याय को प्राप्त हो गया और जो वृद्ध हुआ, एक गिद्ध की पर्याय को प्राप्त हुआ है, वह इसी वन में प्रीति को प्राप्त हुआ है। पक्षी को समझाने के लिए राम का अभिप्राय जानकर सुगुप्ती मुनिराज दीक्षा और शांति धारण करने को कहने लगे। देखिए ना, पूर्व भवों का असर क्या होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुनिराजों की निंदा करने का असर क्या होता है। अगर एक मुनिराज अपने तप को
पाल रहे हैं किसी भी तरह से। तो उनके साथ जो गलत किया उस राजा ने किया, जिसके भावों का तो हमें पता है, परंतु उस रानी ने या उसके जो सहयोगी थे उन्होंने जो किया, उनके साथ क्या क्या हुआ होगा इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। चूँकि इस राजा ने पुण्य किए थे, इसलिए वह गिद्ध रूप में आने के बाद भी मुनिराज के चरणों में बैठ पाया। अन्य जीवों का किस तरह से घात हुआ होगा, कहाँ कहाँ गए होंगे, यह बात विचारणीय है। तो क्यों ना हम सब इस बात को जाने समझें कि मुनिराज जो होते हैं, वह जो तपधारी मुनिराज है, उनके तप के आगे हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए। और कोई भी मुनिराज यूं ही क्रोध नहीं करते, उन्हें क्रोध अगर आया है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। तो मैं नमोस्तु करती हूँ सभी मुनिराजों को जिनके साथ यह उपसर्ग हुआ था, और साथ मैं आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ मुनियों के प्रति हमारा समर्पण सदा बना रहे, क्योंकि देव, शास्त्र, गुरु, इन तीनों का नाम ही जैनत्व है, इन तीनों का नाम ही जैन धर्म है। आप सभी के लिए आज के भाग में बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र।